नमस्कार साथियों, पतित पावनी माँ भागीरथी का दिव्य दर्शन और देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार, भागीरथी के संगम और चारों धामों का प्रवेश द्वार, कुंभ नगरी, योग नगरी की दिव्य धरोहर, वेद भूमि और साहित्य की कर्मस्थली के पवित्र द्वार से मैं आप सभी लोगों के बीच में वेद विज्ञान ज्योतिष केंद्र के माध्यम से यूट्यूब चैनल में देख रहे सभी देवतुल्य दर्शकों को सादर और आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि ये मकर संक्रांति है और आज का दिन जो है हिंदुओं का एक दिव्य त्यौहार ही नहीं अपितु प्रथम मास का पहला त्यौहार और उसी में यह बतलाया गया कि इसको जो है इस त्यौहार को इसीलिए भी खास मनाया जाता है कि आज के दिन भीष्म पितामह भीष्म जी ने अपने परम गति को साधे थे और इसीलिए भी यह दिन उत्तम माना जाता है। और आज का दिन उत्तरायण नाम के से भी प्रसिद्ध जाना जाता है। उत्तरायण है आज। और साथ ही धनु राशि से मकर राशि में जो है रोहित और इन किन्हीं राशियों 6 राशियों का जो है कि भाग्योदय। साथियों, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि यह आज हम 3 नदियों के संगम त्रिवेणी घाट के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा 3 नदियों का संगम, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का व्याख्यान आता है। और चंद्रभागा, भागीरथी और गंगा का यहाँ मिलन हुआ और उसी से जो है त्रिवेणी संगम मान। सबसे पहला ये मैं जो मेरी वीडियोज आप श्रवण कर रहे हैं और इसको लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जीवन में कई कुछ खोने की ज़रूरत होती है, कई कुछ बात आप यह ना सोचें कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम इतने समय हो गए हमें कुछ नहीं हुआ, यह ना सोचें। अपने जीवन में परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करें, वंदन करें। अपने पुत्र पौत्र धन यश कामना अनेक की कामना के लिए आज के दिन गंगा स्नान करना चाहिए और गंगा में दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। जप तप हवन इत्यादि करने से जो है आज अनेक चीज की प्राप्ति होती है। और आज का दिन विशेष कर दान में माना गया तिल दान। और आज का दिन तिल दान करने से अनेक चीज की प्राप्ति होती है। और तिल कहाँ से आए, उत्पत्ति हुई, अब इसके बारे में मैं बतलाता हूँ। तिल जो है भगवान भोलेनाथ के पास। जल्दी करो ओ भाई, जल्दी जल्दी ले जा यार, आवाज आ रही है, जल्दी जल्दी ले जा, उठा, जानबूझकर कर रहा है परेशान। तो तिल को जो है भगवान भोलेनाथ है, यानी भगवान श्री शंकर उनका पसीना है। और इसीलिए भी तिल को जो है कि एक तिल जो है वहाँ से उत्पत्ति हुई, पसीना से उत्पत्ति हुई। जैसे रुद्राक्ष से भगवान भोलेनाथ के आंखों से अस्त्र बिंदु से उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार तिल की उत्पत्ति भगवान भोलेनाथ के पसीना से हुई। तो तिल का दान करने से कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं और अपने जीवन में यश धन कामना अनेक पुत्र पौत्र धन की वृद्धि होती है। और इसीलिए तिल दान को सर्वोपरि माना गया और सभी जातकों के लिए माना गया, चाहे मेष राशि हो, वृष राशि हो, मिथुन हो, कर्क हो, सिंह हो, कन्या हो। 12 हमारी राशि हैं, 12 राशियों के लिए यह दान माना गया। चाहे गरीब हो या अमीर हो, सभी के लिए यह दान माना गया। और फिर आइए अब ज़्यादा बात न करके कम समय में कम बातें, और आप लोगों को मैं अवगत कराना चाह रहा था कि किन्हीं 6 राशियों का आज भाग्योदय है। किन्हीं 6 राशियों को कुछ खुशी समाचार मिलने वाले हैं। और वो कौन सी राशि हैं? जय माँ लक्ष्मी, हर हर लक्ष्मी, जय माँ गंगे। आइए अब सर्वप्रथम मेष आदि राशि, जो मेष राशि वाले जातक हैं, मेष राशि का स्वामी जो है सूर्य भगवान होते हैं। और सूर्य भगवान आज जो है मकर राशि। तो आज जो है मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या हो रहा है खुशखबरी आपको मैं बताना चाहूँगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए पुत्र पौत्र धन यश और व्यापार वृद्धि और विदेश गमन की संभावनाएं और साथ ही गृह प्रवेश
और अनेकों अनेक जैसे ऐसे कई तमाम तरह तरह की खुशियां आ रही हैं आपके जीवन में। पर हो सके तो आप जो है ये करें कि माँ लक्ष्मी को और भगवान नारायण को साक्षी मानकर आज के दिन तिल दान करने से निश्चित रूप से आपके कार्य सही होंगे, और साथ ही उसके बाद विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम समय है। और आइए अब दूसरी कौन सी राशि है उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। दूसरी राशि है आप और धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि का स्वामी जो है बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव जो है पूरे ग्रह नवग्रह मंडल होते हैं, नवग्रह का जो है संचालित करते हैं, पूरे नवग्रहों को जो है संचालन करते हैं। पूरे नवग्रह को जब संचालित करते हैं तो वह जो है कि जब पूरे ग्रह के राजा हैं तो बृहस्पति देव जो है आपके जीवन में खुशियां लाने वाले हैं। माँ केवल आपने जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। और धनु राशि वाले जातकों को क्या मिल रहा है आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। उनको भी ऐसे ही व्यापार में वृद्धि हो रही है, पुत्र पौत्र धन यश की वृद्धि हो रही है। कुछ रुकावट आ रही है मगर कुछ आपने करने की जरूरत है। अपने जीवन में हार न माने, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं हम। मनुष्य जीवन है, जीवन में सब कुछ हम कर सकते हैं परंतु हम चाहते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है और अनेकों अनेक प्रकार की खुशियां मिल रही हैं, विदेश गमन की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ रुकावट आ रही हैं उसके लिए आपने जरा से कामना करनी है और प्रातःकालीन जाकर गंगा जी में स्नान करना है और बार के हिसाब से आपने वस्त्र धारण करने हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्य सिद्ध होंगे। और हो सके तो आप माँ सरस्वती और भगवान भोलेनाथ का मंत्रों का जाप करें तो कार्य क्षेत्र में व्यवधान आ रहा है जो वो निश्चित रूप से कार्य सिद्ध होंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। इस प्रकार से आप जो है जाप करें, निश्चित रूप से कार्य सफल होंगे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी राशि जो है वो थी तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या खुशी है। कठिनाई है जीवन में, अनेकों अनेक प्रकार के संघर्ष करना पड़ेगा परंतु कुछ आप नया करने की सोच रहे हैं। आपके पुत्र पौत्र यश कामना अनेकों अनेक चीज में वृद्धि हो रही है, धन में जो है वृद्धि नहीं हो पा रही है आपकी। और कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ नया व्यापार करने की सोच रहे हैं, जो करते हैं उसमें रुकावट आ रही है। पर आप हार ना माने, मनुष्य जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जो भी युक्तियां लगाते हैं आपकी युक्तियां फेल होती हैं परंतु इसमें भी हार न माने, पर कर्म करना ना छोड़े। कर्मण्योवाधिकारक्षे मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने जो है गीता में कहा कि मनुष्य जीवन में कर्म योग भक्ति योग आदि तमाम योग हैं। हम क्या अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अपने जीवन में निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प लें कि हम यह कार्य कर सकते हैं और आप अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता होंगे। विद्यार्थियों के लिए सफलतादायक रहेगा। और आपने सिर्फ इतना करना है विद्यार्थियों के लिए कि विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो देहि। इस प्रकार से माँ सरस्वती का ध्यान करें तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए सफलताएं प्राप्ति होंगी। और भगवान श्री कृष्ण जी को जो है प्रातःकालीन आपने हो सके तो माखन और मिश्री का भोग जो है भगवान बाल गोपाल लड्डू गोपाल महाराज जी को भोग लगाना है। आपके कार्य सिद्ध अनेकों अनेक प्रकार के होंगे। और अब आइए मैं आप लोगों को आप कौन सी राशि के लिए थे अब वो भी मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। अब आपका है जो है मकर राशि वाले जातक। मकर राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत सुंदर चल रहे हैं। कुछ जो है कि व्यवधान आ रही है, कुछ रुकावटें आ रही हैं। निश्चित रूप से वह रुकावट भी जो है नहीं होंगी। पुत्र पौत्र यश कामना अनेकों अनेक प्रकार की वृद्धि होगी। और आपके व्यापार में जो है कुछ रुकावट आ रही है आपके भी, पर इतने में ही आप हार ना माने। अपने जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं हम, परंतु हार नहीं मानना चाहिए। हम तो हमारे गुरुदेव भी हमें बताते थे बेटा अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सोचो और निश्चित रूप से आपके जो है अनेकों अनेक प्रकार के जो है कार्य बनेंगे। परंतु हम ये सोचें अपने जीवन में हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हार न माने फिर भी। पर मैं आपको यही कहूँगा पुत्र पौत्र यश कामना अनेकों अनेक चीज में वृद्धि हो रही है। विदेश गमन की संभावनाएं बन रही है, भूभमन का लाभ दिखाई दे रहा है। फिर भी रुकावट आ रही है पर इसमें हार न माने। और हो सके तो आप जो है माँ भगवान श्री गणेश जी महाराज जी का जो है बुधवार के दिन
दुबला घास और जो है कि आप बूंदी की लड्डू का भोग लगाएं और भगवान गणपति महाराज जी को प्रसन्न करने के सोचें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय है, सब चीज़ में वृद्धि होगी, पर हार न मानें। आइए अब हम कुंभ राशि वाले जातकों पर हम चर्चा करते हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत सुंदर चल रहा है। विदेश गमन की संभावनाएं बन रही हैं और साथ ही भूभवन में वृद्धि होगी, पुत्र पौत्र यश अनेकों अनेक चीज में जो है वृद्धि हो रही है और कई चीज में सफलताएं प्राप्ति हो रही है। मन एकाग्रचित रखें, मन को स्थिर रखें और जो बात करें वो बात में आप अड़े रहें। माता पिताओं का सम्मान करें, भाई बहनों का सम्मान करें, बालकों को डांटें ना। बालकों जहाँ पर आप जो है कि बालकों को परेशान करेंगे वहाँ आपके जो है ग्रह जो है रूठ जाएंगे, बुध ग्रह रूठ जाएगा। बालकों को हमेशा ही आप प्रसन्न करने की सोचें। तो इसीलिए आप आपको अनेकों अनेक तरह की जो है कि प्राप्ति हो रही है और हो सके आप अपने हिसाब से आज जो है प्रातःकालीन, आज ही नहीं हमेशा आप प्रातःकालीन आए और गंगा स्नान, जहाँ पर नदियाँ हैं नदियों के संगम पर जाकर प्रातःकालीन स्नान करें। भगवान सूर्य देव को ओम आ कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेखयन् च मृतं च हिरण्येन सविता ज्याति भुवनानि पश्यम्। इस प्रकार से जो है सूर्य देव का जो है कि जल अर्घ्य दे, निश्चित रूप से आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी और साथ ही विद्यार्थियों के लिए सफलजनक रहेगा। और आइए अब हम छठी राशि पर हम डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को कुछ समय खराब चल रहे हैं, कुछ समय उत्तम चल रहे हैं, पर यूं ही हार ना मानना चाहिए। अपने जीवन में क्या आदि धन यश वृद्धि अनेक प्रकार के कार्य सफल रहेंगे और आपके नए नए कार्य करने की ऊर्जावान शक्ति जो है वो कुछ समय के लिए उसमें रुकावट आ रही है, पर फिर भी यूं ही ना घबराए। पर जो सिंह राशि में सूर्य देव की जो है कि प्रवेश हो रहे हैं तो वह भी एक आपके लिए सौभाग्यजनक है और आपके कार्यों में व्यवधान नहीं आ रहा है। सूर्य देव आपकी अपार कृपा दृष्टि बना रहे हैं और विदेश गमन की संभावनाएं बन रही है। विद्यार्थियों के लिए उत्तम समय बन रहा है और अनेकों अनेक प्रकार की सफलताएं मिल रही हैं। आप हार न माने, अपने जीवन में अच्छा करने की सोचें, लोगों का दिल ना दुखाएं। गौदान और भूमि दान जैसे अनेकों अनेक यज्ञादि कर्म करने से आपके जीवन में अनेकों अनेक प्रकार की सफलताएं आने वाली हैं। और आप सभी लोगों के लिए एक मेरा संदेश, आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अपने जीवन में कभी भी हम ये ना सोचें कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि ये इसी तपोस्थली में स्वामी विवेकानंद जी रहते थे और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ये उन्होंने बोला ही, पर उन्होंने ये बात बोली कि ऊंची सोच रखो, ऊंचा विचार रखो, अच्छा कर्म करो, किसी का बुरा मत करो। और उन्होंने पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने की उन्होंने हिम्मत रखी। पर आप लोग भी कुछ अपने जीवन में अच्छा कर्म करने की सोचें। जहाँ अच्छी बात हो रही है, जहाँ ज्ञान की बात हो रही है, वहाँ पर उनको श्रवण करने की सोचें। अपना प्यार स्नेह यूं ही बनाए रखें और अपने जीवन में दान यज्ञ पूजा और बेसहारा लोगों को उनकी सहारा बने और अनेकों अनेक प्रकार के काम करें और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इस प्रकार की भावना अपने साथ रखें। जय श्री राम। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय श्री राम।